जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको निमी मॉक टेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जावा स्क्रिप्ट का 25 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने MySQL 25 क्वेश्चन रिवीजन कराया है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फास्ट रिवीजन जावा स्क्रिप्ट 25 क्वेश्चन निमी मॉक टेस्ट CITS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आइए चलते हैं। नेस्टेड डॉक्यूमेंट inside the HTML documents can be created using dash। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नेस्टेड डॉक्यूमेंट का डैश उपयोग करके बनाया बनाए जा सकते हैं। तो आई फ्रेम। तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन विथ आंसर, वन लाइन क्वेश्चन वन लाइन आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दी जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स कॉलिंग अ फंक्शन मेथड इज डैश। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स फंक्शन मेथड करता है इन्वोकेशंस एक्सप्रेशंस। इन्वोकेशंस एक्सप्रेशंस आप सभी लोग याद रखना। अगर जावा स्क्रिप्ट कॉलिंग फंक्शन मेथड पूछता है तो इनोकेशंस एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर फॉलोइंग पर्पज डैश। जावा स्क्रिप्ट को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेज। HTML पेज में अंतरक्रियाशीलता जोड़ने के लिए, यानी जो जावा स्क्रिप्ट है वो HTML पेज को इंटरेक्टिव करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं मोस्टली। ये है इसमें। नेक्स्ट, व्हेन अ क्लास बी कैन एक्सटेंड अनदर क्लास ए। तो वी से दैट, जब एक क्लास बी दूसरी क्लास ए का विस्तार कर सकती है, तो हम कहते हैं ए इज दी सुपर क्लास एंड बी इज दी सब क्लास। ये आप लोग हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि ए सुपर क्लास है और बी सब क्लास है, क्योंकि जो कोई मेथड फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सुपर क्लास के अंदर सब क्लास होता है। तो ये चीज याद रखना, ए इज दी सुपर क्लास एंड बी इज दी सब क्लास। ये दो बार बोलने का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाए, कि जिससे आगे चल के क्वेश्चन में मेरा मेरा जो 24 अगस्त को एग्जाम है उसमें गलती ना हो। CSA के जो मेरे साथी हैं उनको मैं बहुत ध्यान से मैं निमी मॉक टेस्ट को करा रहा हूँ, और वो देखें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग फॉर एगुमेंटिंग क्लासेस इज दैट डैश। तो एगुमेंटिंग क्लासेस का अर्थ है कि डैश। तो ये ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज इवन इन अ डायनामिक स्टेट। गतिशील अवस्था में भी वस्तुएं प्रोटोटाइप गुण प्राप्त करती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑब्जेक्ट इज द टॉप ऑफ द हेरिचरी। कौन सा ऑब्जेक्ट पद क्रम में शीर्ष पर है, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट पद क्रम में शीर्ष पे है। तो विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट। हमें क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना होगा, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा, और जो मेरा राइट आंसर है उसे क्लिक करना होगा। विंडो ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर। दी प्रॉपर्टीज मेथड इज अ डैश। तो प्रॉपर्टीज मेथड एक डैश है। तो ये क्या है, नॉन इन्यूमरेबल मेथड। नॉन इन्यूमरेबल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इवेंट इमिटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक इवेंट इमिटर है? तो प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जावा स्क्रिप्ट कैन बी रिटन डैश, जावा स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है डायरेक्टली इनटू जेएस फाइल एंड इंक्लूड, सीधे जेएस फाइल में और शामिल है, तो जावा स्क्रिप्ट को सीधे जेएस फाइल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू डी रजिस्टर इवेंट हैंडलर एफ, इवेंट हैंडलर एफ को डी रजिस्टर करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन है, एक डी रजिस्टर हैंडलर और एक नॉर्मल है। तो ये अगर डी रजिस्टर पूछा जाएगा तो रिमूव लिसनर नेम कॉमा एफ, इसका ध्यान देना होगा आप सबको, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन सेम दे देगा, तो कामा और इसको भी हमें ध्यान में देना है। तो नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट किस तरह की साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो ये क्या है? ब्राउजर साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ A is the superclass and B is the subclass, तो then subclass inheriting the superclass can be represented as dash, यदि A सुपर क्लास है और B सब क्लास है तो सुपर क्लास को विरासत में प्राप्त करने वाले सब क्लास को डैश के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी डॉट प्रोटोटाइप इक्वल इनहेरिट ए सेमी कॉलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलन और सेमी कॉलन का भी मैटर होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे सेमी कॉलन है, अगर कॉलन लगा दिया, ओनली दो बिंदी होती है, ये इसमें देखो कॉलन लगा है, तो ये गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे कॉलन रहेगा, तो हमें सेमी कॉलन का ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू रिमूव ऑल हैंडलर्स फॉर नेम इवेंट्स, नाम घटनाओं के लिए सभी हैंडलर्स को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो रिमूव ऑल लिसनर्स नेम, अब हमें ध्यान देना होगा, रिमूव ऑल, यहाँ पे देखिए ऑल लिसनर्स नेम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग भी देखना है हमें और स्पेलिंग भी देखना है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन ऐसे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिमूव ऑल लिसनर नेम पे ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ द इंस्टेंस present of a class inside a method is defined by dash, एक मेथड के अंदर एक वर्ग के मौजूद उदाहरणों का व्यवहार डैश द्वारा परिभाषित किया गया है। तो क्लासेस, क्योंकि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेथड, तो क्लासेस इस केस में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक वेब पेज डैश, डायनामिक वेब पेज क्या है? अच्छा, आप लोग को पता नहीं है कि डायनामिक और स्टैटिक ये दो टाइप के होते हैं एप्लीकेशन। डायनामिक में क्या होता है कि एवरी टाइम चेंज डिमांड ऑन यूजर, अगर यूजर कोई चीज़ को डिमांड करता है तो डायनामिकली हम उसे चेंज कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट अमेजॉन फ्लिपकार्ट डायनामिकली यूजर बेस्ड, दैट इज डायनामिक, एंड स्टैटिक वेबसाइट लाइक सरकारी रिजल्ट गवर्नमेंट वेबसाइट not any time change, that is static website or called dynamic, and difference between static, तो दोनों को मैंने आपको बता दिया कि डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। बस डायनामिक जो होता है ये एवरी टाइम चेंज रिक्वायरमेंट ऑन यूजर,
but static web page don't change anytime रिक्वायरमेंट ऑन यूजर। कोई रिक्वायरमेंट पे यूजर के द्वारा नहीं चेंज कराया जा सकता है, दैट इज वो स्टैटिक। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट का मतलब हमने आपको बताया ही था कि HTML जो वेब HTML पेज होता है उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डिजाइन और लुकअप देने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी दैट इज ट्रिगर्ड in response to JS errors? निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी JS एरर के प्रतिक्रिया में ट्रिगर होती है? वन एरर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ का है, डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो इसको बस जो ट्रिगर्ड रिस्पांस JS एरर होता है वो वन एरर इसको बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंटैक्स फॉर इंटीजर वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट डैश। जावा स्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए सिंटैक्स डैश है। तो वार और नम, वार और नम, और ये हमें कॉलन का सेमी कॉलन का ध्यान देना है, वार नम। तो इंटीजर और वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वेरिएबल का मतलब वो होता है कि किसी डेटा को स्टोर करना, आर कॉल्ड वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल होता है हमारे डेटा को स्टोर करता है। अब वो एक मेथड और फंक्शन के रूप में कार्य करता है, वो आगे क्लास का विषय है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। व्हाट इज द वर्क ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट इन द HTML डोम? HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का क्या कार्य है? जो HTML यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स, जो यूजर इंटरफेस एलिमेंट जो वेबसाइट क्रिएट करके डेवलप करके दिया जाता है यूजर को, तो जब हम कोई डेटा को फिल करते हैं तो एज इट इज डोम जो है उसे होल्ड रखता है डेटा को। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, पर ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कंट्रोल एलिमेंट यानी जो कोई हमारा अवयव यानी तत्व होता है वो फंक्शन की तरह वहाँ पे रुका रहता है। जैसे एक बार हमने मोबाइल नंबर फिल कर दिया तो दोबारा जाएंगे तो ऑटोमेटिक उस पर आ जाएगा, दोबारा हमें नहीं फिल करना पड़ेगा, वो बस सेलेक्ट करवा दो। तो ऐसे यूजर इंटरफेस एलिमेंट होता है। तो डोम जो होता है उसे हमें होल्ड रखता है डेटा को। जब कोई साइट पे एक बार फिल कर देते हैं फॉर्म, दोबारा जाते हैं तो अपना बस सेलेक्ट सेलेक्ट करते जाओ, वो ऑटोमेटिक एक दो डिजिट डालो और अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे जे समझाने के लिए आप सबको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है वो देख के और डेप्थ में जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेएक्स स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बहुत आता है, तो आप सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये स्पेलिंग और ये ध्यान देना है हमें कि वो सब में लगा है, पर एडवांस है ये एसिंक्रोनस जेएसपी ये सब नहीं है। हमारा जो एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, तो ऐसे में ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following object is the main entry point to all client-side JavaScript features and APIs? निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट सभी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फीचर और एपीआई का मेन एंट्री पॉइंट है? तो इसका मेन एंट्री पॉइंट विंडो है, आप सब लोग याद रखना। जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड फाइल
हैविंग एक्सटेंशन डैश, यानी जो जावा स्क्रिप्ट कोड फाइल एक्सटेंशन होता है उसको पूछा गया है। जावा स्क्रिप्ट कोड को डैश एक्सटेंशन वाले फाइल के अंदर लिखा जाता है तो .js। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इवेंट्स जनरेटेड बाय द नोड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। नोड ऑब्जेक्ट द्वारा उत्पन्न इवेंट्स को क्या कहा जाता है, तो इमिटर्स। याद रखना आप सब लोग। नेक्स्ट, ईच टैब इन द सिंगल वेब ब्राउजर विंडो इज कॉल्ड एज सिंगल वेब ब्राउजर विंडो में प्रत्येक टैब को डैश कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं सभी लोग, बोथ ब्राउजर इंफॉर्मेशन एंड ब्राउजर ब्राउजिंग कंटेक्स्ट, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, एवरीथिंग created in HTML DOM is डैश। HTML DOM में व्यवहारिक सभी चीजें हैं तो इसमें नोड है, इसका राइट आंसर जो होगा वो नोड है। तो आप सबको ये 25 क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट का मैंने बता दिया है, और इसके पिछले वीडियो में हमने MySQL पढ़ाया था, और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जो निमी मॉक टेस्ट का है उसको नेक्स्ट PHP लेकर के आ रहे हैं, PHP या जो हमारा पाइथन है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।